प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा। आज हम विभिन्न प्रकार की चर्चाओं के क्रम में आज पेंशन के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा कल के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यूपीएस संबंधी अध्यादेश जारी किया है, बिल जारी किया है, कैबिनेट में मंजूर कर लिया है। मेरे दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि यह एनपीएस का ही एक विकसित रूप है। एनपीएस जहाँ कर्मचारियों को हतोत्साहित करता था, उन्हें बाध्य करता था आंदोलन करने के लिए, उसके एक विकल्प के रूप में भारत सरकार द्वारा यूपीएस प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार ने यूपीएस को एनपीएस और ओपीएस के मध्य मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें जहां पूर्व की भांति 10% कर्मचारियों के वेतन से कटौती होगी और सरकार अपना 18.5% योगदान देगी, जबकि एनपीएस में सरकार का योगदान केवल 14% था और ओपीएस में सरकार 100% अपना योगदान देती थी, अर्थात कर्मचारियों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था, सरकार पूरा पेंशन कर्मचारियों को देती थी। मेरे प्यारे दर्शकों, समय के परिवर्तन के साथ ही बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। आज जब प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो पेंशन में भी परिवर्तन अति आवश्यक थे। एनपीएस के जहां बहुत से विकृत उदाहरण समाज में उत्पन्न हुए हैं, एक उदाहरण के रूप में बहुत सारी विकृतियां एनपीएस के रूप में आई हैं, जहां लोग सेवानिवृत्त होने के पश्चात 2000, 4000, 5000 रुपये पेंशन के रूप में पाते थे, जिससे उनका गुजारा हो पाना बहुत कठिन होता था। सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और उसी के परिणाम का अध्ययन करते हुए यूपीएस को सरकार ने प्रस्तुत किया है, जिसमें आखिरी मूल वेतन का 50%, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन उसके सेवानिवृत्ति की तिथि में अगर 50,000 है तो उसे 25,000 रुपये अनिवार्य रूप से पेंशन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करता है। पेंशन जहाँ बुढ़ापे की लाठी होती है, और आप कल्पना कीजिए कि जब व्यक्ति के शरीर में ताकत होता है तो सरकार उसे वेतन देती है, लेकिन जब वह क्षमता से रहित हो जाता है, जब उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब उसे पेंशन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और उसके स्वास्थ्य के दृष्टिगत अन्य दृष्टियों से उसे पैसे की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने एक मॉडल के रूप में यूपीएस प्रस्तुत किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और वर्तमान में जितने भी कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में हैं, उनको एक विकल्प के रूप में यूपीएस प्राप्त होगा। उसमें उन्हें 10% का योगदान पूर्व की भांति करना होगा और सरकार का 18.5% का योगदान, दोनों मिलाकर जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें पेंशन के रूप में उनके मूल वेतन का आधा प्राप्त होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, बुढ़ापा में अगर मूल वेतन का आधा प्राप्त होता है तो कम से कम एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी की गाड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जहाँ सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बच्चे भी अगर सांस्कारिक हैं
तो वो अपने माँ बाप की ज़रूर सहायता करते हैं। अगर वो इस दायरे में नहीं हैं तो ये पेंशन ही है जो बुढ़ापा में सर्वाधिक सहयोग के रूप में उपस्थित होता है। तो भारत सरकार का ये निर्णय अत्यंत सराहनीय है, लोकप्रिय है और पेंशन से रहित कर्मचारियों के लिए आशा की एक किरण है। अब पेंशन रहित कर्मचारी भी बड़े गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा अब सुरक्षित है। अब हम भी बुढ़ापा में बड़े गर्व और गौरव के साथ आनंद की अनुभूति लेते हुए जीवन जी सकेंगे। इसीलिए केंद्र सरकार के इस निर्णय को हर दृष्टि से सराहना की जानी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम दर्शकों।